अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने भारत में एक टेक्नोलॉजी लाई है जो अमेरिका में पिछले 20 साल से बंद हो चुकी है। वो टेक्नोलॉजी जानते हैं क्या है? कीटनाशक बनाने वाली टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी। मैं नाम लेके बताता हूं। जो कीटनाशक अमेरिका में 20 साल पहले बंद हो चुके हैं बनना और बिकना, और उनके कारखाने उनके यहां बेकार हो गए। 20 साल पहले वो कारखाने चलाते थे और वो कारखाने उन्होंने लगाए थे दूसरे विश्व युद्ध में। आपको एक बहुत रोचक जानकारी बताता हूं। ये जो कीटनाशक बनाने वाले कारखाने होते हैं और ये रासायनिक खाद बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, मोनोक्रोटोफॉस, डाइक्रोमेट, ये सारे जहरीले रसायन बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, ये सब लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। 1939 से 1945 के बीच में ये सारे कीटनाशक और जहरीले रसायन बनाने वाले कारखाने लगे यूरोप और अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उस समय बम बनाने में इन सभी जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता था। और दूसरे विश्व युद्ध में लाखों करोड़ों रुपए के बम बिके हैं, हथियार बिके हैं, ये सब आप जानते हैं। और उन हथियारों और बम के कारण 2 करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं दूसरे विश्व युद्ध में, ये भी आप जानते हैं। तो ये हथियार बनाने के लिए रासायनिक सामान बनाए जाते थे, उनके कारखाने लगाए। बाद में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, रासायनिक हथियार बिकना बंद हो गए, बम बिकना बंद हो गए, तो बम को बनाने वाला जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल, वो बिकना बंद हो गया। तो इन सब देशों ने क्या रास्ता निकाला कि जो कच्चा माल है, उनके पास रॉ मटेरियल है, वो दूसरे देशों में बेचा जाए और दूसरे देशों में उसकी खपत कराई जाए। तो दूसरे देशों में उस कच्चे माल को बेचने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक बना लिए और धीरे धीरे अपने देश से उन्होंने सारा उत्पादन बंद कर दिया। आज से 20 साल पहले अमेरिका ने रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो जो कारखाने बंद किए, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने भारत को उठा के दे दी और हमने वो खरीद ली। यूरोप के देशों ने हमको वो कारखाने बेच दिए, हमने खरीद लिए। तो भारत में अब जहर बनाने वाले कारखाने हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहां बनता है, डीडीटी यहां बनता है, क्लोरोपाइरीफॉस बनता है, मोनोक्रोटोफॉस बनता है, डाइक्रोमेट बनता है। ऐसे 56 से ज्यादा जहरीले रसायन हैं जो अमेरिका और यूरोप में बनना बंद हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में बनते हैं। यहां पर उनका माल बिकता है, बेचे जाते हैं और किसानों को फंसा फंसा कर खेतों में उनको डलवाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी विदेशों ने हमको दी है और इस टेक्नोलॉजी का जानते हैं साइड इफेक्ट कितना है? एक ही घटना सुनाता हूं, आप उससे अंदाजा लगाइए। 1984 में अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका से अपना कारखाना उठाकर भारत में लगाया। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और वो कारखाना लगा भोपाल में, और भोपाल में लगा बहुत घनी बस्ती के बीच में, जवाहर नगर में। तो वहां यूनियन कार्बाइड का कारखाना लग गया। उस कारखाने में उन्होंने एक जहरीला सामान बनाना शुरू किया जिसका नाम था 777 एक कीटनाशक वो बनाते थे। उसमें जहरीले रसायन और गैसों का इस्तेमाल करते थे और एक दिन वो जहरीली गैस का सिलेंडर फट गया, उसमें से हजारों टन जहरीली गैस निकली और भोपाल में 17,000 लोग एक ही रात में तड़प तड़प कर मर गए और 1 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। किसी के फेफड़े गल गए, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर चला गया, किसी की आंखें चली गई, किसी की सुनने की शक्ति चली गई, किसी की प्रोक्रिएशन की ताकत खत्म हो गई। ऐसी विकलांगता में 1 लाख से ज्यादा लोग, और आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर है क्योंकि अभी तक भोपाल में बच्चे पैदा होते हैं, इस दुर्घटना के बाद वो विकलांग पैदा होते हैं, जबकि इस घटना को 25 साल से ज्यादा गुजर गए। तो ये टेक्नोलॉजी आई हमारे देश में अमेरिका से, जो उनके यहां काम में नहीं आती, रिजेक्ट हो गई है, रिडंडेंट है, वो टेक्नोलॉजी लाकर उन्होंने भारत में स्थापित की और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि यूनियन कार्बाइड का जो एक कारखाना भोपाल में था जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ऐसे 56 से ज्यादा कारखाने भारत में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप की देशों की लाई हुई रद्दी से रद्दी तकनीकी उसमें इस्तेमाल की जा रही है और जहर का उत्पादन किया जा रहा है और ये जहर भारत के किसानों को बेचा जा रहा है। किसान उसको खेत में डाल रहे हैं, खेत में से वो गेहूं, चावल, चने, दाल में आ रहा है, फिर वो हमारे शरीर में आ रहा है, फिर उसको खाकर हमारे शरीर में 20 किस्म की बीमारियां हो रही हैं। इतनी रद्दी और घटिया टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका से हमारे देश में आती है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। वो हाई टेक्नोलॉजी हमको नहीं देते, जो टेक्नोलॉजी उनके यहां बिल्कुल काम की नहीं है, कबाड़ की है, उसको उठाकर भारत को बेच देते।
इसी तरह से और एक उदाहरण बताऊं, अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भारत में रेफ्रिजरेटर बेचना शुरू किया है। आप जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है और हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमारी सुरक्षा के लिए भगवान ने हमको दे रखी है, उसको खत्म करती है। तो जो रेफ्रिजरेटर बनाना अमेरिका, यूरोप ने 15-20 साल पहले बंद कर दिया, वो टेक्नोलॉजी लेकर उनकी कंपनियां भारत में आई हैं और वही रेफ्रिजरेटर बेच रही हैं जो 20 साल पहले उनके देश में बंद हो चुके। इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाके हमारे देश को देना शुरू किया है। तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती, जरूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते। जिस तकनीकी की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वो मना कर देते हैं और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जबरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं, डाल देते हैं और हमारे भ्रष्ट नेता उन कंपनियों के पैसे के लालच में, रिश्वत के लालच में, घूस के लालच में इस तरह के समझौते किया करते रहते हैं। और एक जानकारी दूं, यूरोप और अमेरिका में जो केमिकल वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो उनके देश में वो डंप नहीं कर सकते, उसको लाकर भारत में बेचने के वो समझौते समय समय पे करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही एक समझौता हुआ है। केरल में एक बहुत सुंदर स्थान है वाइपिन, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां पर सारा केमिकल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट लाकर पश्चिमी देशों का डंप किया जाएगा, इसका समझौता होने की तैयारी चल रही है। और अगर हम जागरूक नहीं रहे, हमारी आंखें और कान खुले नहीं रहे और हमने इसका विरोध नहीं किया, तो कल ये समझौता हो जाएगा और लाकर उस पूरे द्वीप को शमशान बना देंगे, वीरान बना देंगे। तो विदेशों से जो तकनीकी आ रही है उसके बारे में हमें आंखें खोल के, कान खोल के देखना, समझना चाहिए, वो हमारे कितने काम की है, कितनी बेकार है। और एक दो छोटे उदाहरण से बताता हूं टेक्नोलॉजी कैसे आती है और हमको कितना तकलीफ दे जाती है। आपको याद है 15-20 साल पहले इस देश में एक टेक्नोलॉजी आई, प्रेशर कुकर बनाने की टेक्नोलॉजी। ये हमने विदेशों से लाई, हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं। कारण क्या है? हमको जरूरत नहीं। चीजें जो है ना, वो जरूरत के हिसाब से बनती हैं। वो एक कहावत आपने सुनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो जरूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, तो आविष्कार होता है। हमको हमारे देश में कभी जरूरत नहीं लगी, इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया, लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नोलॉजी ले आई। अब वो टेक्नोलॉजी ले आई, अब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। अब प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं, आपको मालूम है वो एल्यूमिनियम का है और दुनिया में एल्यूमिनियम सबसे खराब धातु है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाके हमारे देश को देना शुरू किया है। तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती, जरूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते। जिस तकनीकी की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वो मना कर देते हैं और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जबरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं, डाल देते हैं और हमारे भ्रष्ट नेता उन कंपनियों के पैसे के लालच में, रिश्वत के लालच में, घूस के लालच में इस तरह के समझौते किया करते रहते हैं। और एक जानकारी दूं, यूरोप और अमेरिका में जो केमिकल वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो उनके देश में वो डंप नहीं कर सकते, उसको लाकर भारत में बेचने के वो समझौते समय समय पे करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही एक समझौता हुआ है। केरल में एक बहुत सुंदर स्थान है वाइपिन, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां पर सारा केमिकल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट लाकर पश्चिमी देशों का डंप किया जाएगा, इसका समझौता होने की तैयारी चल रही। और अगर हम जागरूक नहीं रहे, हमारी आंखें और कान खुले नहीं रहे और हमने इसका विरोध नहीं किया, तो कल ये समझौता हो जाएगा और लाकर उस पूरे द्वीप को शमशान बना देंगे, वीरान बना देंगे। तो विदेशों से जो तकनीकी आ रही है उसके बारे में हमें आंखें खोल के, कान खोल के देखना, समझना चाहिए, वो हमारे कितने काम की है, कितनी बेकार है। सारे देशभक्त हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।